और वैसे भी आज जौन कुछ हुआ इतना खून बहा बबुआ जी का, सब तुम्हारी खातिर हुआ। आज जो बबुआ जी पर इतना बड़ा हमला हुआ है, एक लड़की की खातिर बबुआ जी। परेशान होने की जरूरत नहीं, बबुआ जी अब ठीक है। जाना था तुमको कैसा लग रहा होगा, घर परिवार माँ बाप से अचानक नाता छूट गवा, सर के ऊपर साया राहू हट गवा, मानो जैसे अनाथ हो गए हो। बल्कि साथ अनाथ का भी ठीक है, कम से कम के साथ दुनिया समाज तो साथ है, तुम्हारे साथ तो भी नहीं। एक अनजान जगह में आए के नवा घर नवा परिवार, उन सब लोगन के बीच में घर का सदस्य बन के रहना है। कठिन है पर सीख जाओगी, चिंता मत करो। बहुत जल्द तुम ही घर के तौर तरीके रीति रिवाज लोगन को सबको पहचान जाओगे। पूरी रोना बंद करो। बहुत जल्द तुम ही घर की दुल्हन बनने जा रही हो, बबुआ जी की पत्नी। अगर बबुआ जी की पत्नी बनना इतना आसान नहीं है, कारण जिस आदमी से तुम्हारी शादी होने जा रही है, वो आदमी हर वक्त मौत आगे से खेला था। अब वो बात बात पे आए के तुम्हारी आंसू नहीं ना पहुंच पाएंगे। जवानी का जोश, रुतबा, धन दौलत, पैसा सभी कुछ है बबुआ जी के पास। जाना थे हर लड़की के ऊपर लट्टू होना चाहेगी, मगर हर लड़की बबुआ जी की पत्नी नहीं बन सकता है। के वास्ते जिगरा चाहिए। तुमको देख के हमको शंका हो रही है कि तुम बबुआ जी की पत्नी बन सकत हो कि नहीं। छोड़ो, ये तो बात की बात है। आज तो वैसे ही बहुत कुछ हो गया है। परेशान हो गई होगी, थक गई होगी। हाँ, आराम कर लो। बहू जी को भौजी से इतना कड़ाई से पेश नहीं आना चाहिए था। नए घर में नई जगह आई, अपना सब कुछ छोड़ के नए परिवार में आई, और बहू जी ने उनको सबके सामने डांट दिया। बहुते परेशान होंगे। का पहलवान? और का सही तो है, लेकिन इमे भैया जी क्या कर सकते हैं। भयंकर परेशानी है। अब बहूजी का आदेश जो है, शादी से पहले मिल भी नहीं सकते ना। हम उनसे अकेले उनके कमरे में नहीं मिल सकते।
एक साथ अम्मा जी से तो मिल ही सकते हैं। वाह भैया जी, क्या बात है। आप तो प्यार के खेला में भी दंगल जीत गए। क्या बात है। भयंकर। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। का बबुआ पट्टी काहे बंधी है? ये खून का? कुछ नहीं अम्मा, वो लड़कों के साथ में खेल रहे थे ना तो खरोंच लग गई। अभी आप परेशान मत होइए, जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ अरे विदेशिया, खाए अम्मा ने खाना वाना? प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप खुश ही रहिए अम्मा। अब हम जब भी आपसे मिलेंगे जोड़े में ही मिलेंगे। खुश रहो। नजर न लगे। बैठो। बहू रानी, हमरे बबुआ का अच्छे से ख्याल रखना। का अम्मा, अब हम कोई दूध पीता बच्चा है जो ही हमारा ख्याल रखेंगी? हमरे लिए तो वही बच्चा है जौन तेरे से डर जाता था। अम्मा कान छोड़ो हमारा। बाबूजी, हम अभी अम्मा जी के पास से ही आ रहे हैं। वहाँ चुटकी बहू आई थी मिलने के लिए। और का? बबुआ जी भी आए थे वहाँ। और तुम अभाई से लौंडिया को छुटकी बहू बुलाए रही हो। वो फुलझड़ी की अभी तक शादी नहीं हुई है, याद रखो। अगली बार से तुम्हारी जुबान से छुटकी बहू की पुकार ना सुनाई पड़े हमको। दोनों हर हाल में एक दूसरे का हाथ
जरा चीजों को समझो। तुम्हें बहूजी की कौनो बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे तुम अम्मा की इज्जत करती हो ना, ऐसे बहूजी भी घर की बड़ी हैं, उनका भी इज्जत मान किया करो। बहूजी हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो तो कठिन वक्त और हालातों से लड़ते लड़ते ऐसी हुई गई। जरा सोचो, बहूजी दुल्हन बन के डोली चढ़ी, मगर ससुराल पहुंचने से पहले ही वो डोली अर्थी में बदल गई। रास्ते में हमारे दुश्मनों ने बारात पे हमला किया और वो गोलीबारी में हमारे भैया के साथ साथ हमारे बाबूजी भी एक ही झटके में हमारे घर की खुशियां मातम में बदल गईं। बाबूजी एक विधवा दुल्हन की तरह इस घर में आई। वक्त हम बहुत छोटा बच्चा थे और हमारा घर बर्बाद हो चुका था। वो तो बाबूजी की मेहनत और हिम्मत कि हम फिर से खड़े हुए गए। वो इस घर की देवी हैं और जैसे धीरे धीरे तुम उन्हें जानने लगोगी, तुम्हें पता चलेगा वो कितनी अच्छी हैं। हाँ, ऊपर से उनकी बातें कठोर लगती हैं, पर उनमें हमारी भलाई छिपी होती है। उन्हें तो हर वक्त हमारी चिंता लगी रहती है। 13-14 बरस की उम्र से हमारी परवरिश जो की है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हम यही सोचते और चाहते हैं कि आप ये बात को समझोगी। वो हमारे लिए माँ समान है, माँ समान है। सब समझ गए। हम आपसे वादा करते हैं कि जो व्यक्ति आपके लिए जितना अहम है, वो व्यक्ति हमारे लिए भी उतना ही महत्व रखेगा और हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम आपकी हर धड़कन के साथ साथ चल सकें। हम भी इनसे प्रेम करते हैं। हमने वो का हाथ थामा है भाऊजी, तो अब छोड़ नहीं सकते। इसके लिए हम दोनों एक घर छोड़ के चले जाएंगे। वो हमारे लिए माँ समान है, माँ समान है। हमारे लिए माँ समान है, माँ समान है।
आप यहाँ कोनो काम था तो हमें बुलाए लिए होते, हम आई जाते। सोते वक्त आपका चेहरा बिल्कुल मासूम फूल सा लगता है बबुआ जी। ये मासूम फूल को खिलते हुए देखा है, उसकी खुशबू महसूस की है। 18 बरस के तो रहे हम जब ये घर में ब्याह के आए रहे, और आपकी उम्र 13-14 साल के बीच रही। 4-4.5 साल का सिर्फ फर्क है हमारे बीच। लगता है जैसे एक ही साथ बड़े हुए हैं, एक ही साथ जवान हुए, एक ही साथ सब कुछ सीखने समझने का शौर आया। ये रूप में देखने के लिए बहुत तपस्या की है हम बबुआ जी। अपने अरमानों की ज्वालामुखी को अंदर ही अंदर दबाए के रखे हैं, और जब के भड़कने का समय आया तो कोई 18 साल की छोकरिया आए कि हमारी जगह ले लेगी। हमारे बबुआ जी से अलग कर देगी। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? दूर हटिए भाऊजी, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें, दूर हटिए भाऊजी।